हिमाचल में अब चलेगा योगी मॉडल। विक्रमादित्य को भाया योगी का अंदाज। रोहित ठाकुर ने भी की योगी से मुलाकात। यूपी की तरह अब लगाना होगा दुकानों पर नाम। हिमाचल प्रदेश में अब योगी का मॉडल लागू होगा। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। जब भी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो योगी का सबसे मशहूर मॉडल हमें याद आता है, बुलडोजर मॉडल। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस फैसले की बात कर रहा हूँ जिस फैसले को आज प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने अपने सोशल मीडिया में साझा करके जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश में भी जितने भी रेडी फड़ी और खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोग हैं या अन्य जो कारोबार कर रहे हैं उनके मालिकों के नाम आपको अब सामने अंकित करने होंगे। ये फैसला मोदी सरकार ने लिया था और अब इसे प्रदेश में लागू करने की बात कर रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। मोदी के फैन ना केवल विक्रमादित्य सिंह बल्कि प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और उसके साथ सीपीएस आशीष बुटेल भी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पे है। उत्तर प्रदेश में वो लोग शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर के उत्तर प्रदेश के मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने भी आज योगी से मुलाकात की है और उम्मीद जताई है कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और हिमाचल मिलकर बेहतर कार्य कर सकते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं उनका जायजा लिया। तो विक्रमादित्य ने एक तरफ जहां योगी का मॉडल लागू कर दिया है, वहीं रोहित ठाकुर जो है वहां शिक्षा के मॉडल को स्टडी कर रहे हैं। आइए तो बात करते हैं मुख्य खबर की कि हिमाचल प्रदेश में अब हर रेडी फड़ी हर दुकानदार को लगाना होगा अपना नाम कि उसे कौन संचालित कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब आज से वहां पे जितने भी खाने पीने के संस्थान हैं उनमें जो संचालक है उसका जो स्टाफ है उनके नाम की जानकारी देना अनिवार्य कर दी है। इसी के साथ वहां पे सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो रखना आवश्यक कर दी है। ये मॉडल जो है हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी को बहुत ज़्यादा भाया है। इसलिए आज विक्रमादित्य ने अपने सोशल मीडिया पे उत्तर प्रदेश सरकार और योगी सरकार का यह निर्णय शेयर करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी हम इस मॉडल को लागू करने जा रहे हैं। यानी अब हिमाचल प्रदेश में भी जितने भी रेडी फड़ी या ढाबे या अन्य दुकानें हैं उन संस्थानों को अपने मालिक का नाम लगाना होगा कि आखिर इसे चला कौन रहा है। आइए विक्रमादित्य के इस फैसले के बाद हालांकि भाजपा ने भी इसका स्वागत किया है। भाजपा का मानना है कि बीजेपी जो जनहित में कार्य कर रही है उसे निश्चित तौर पे विक्रमादित्य सिंह ने लागू करने का निर्णय लिया है, उसका उन्होंने स्वागत किया है। आइए आपको बता दूं ये फैसला दो अलग राज्यों में किस लिए लिया गया है। आइए सबसे पहले बात करता हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पिछले काफी दिनों से आपने वायरल देखा होगा वीडियो कि कभी कोई सब्जी वाला जो है या फल वाला जो है वो थूकता नजर आता है, कहीं जूस में मूत्र या पेशाब पिलाने की बात होती है, कहीं रोटी में थूक दिया जाता है। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि जब कांवड़ यात्रा चली थी तब भी यह निर्णय लिया था, लेकिन उस पर हाई कोर्ट की रोक लग गई थी। लेकिन पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे थे। इसी को लेकर के योगी सरकार ने एक विशेष बैठक कर यह फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश में अब ढाबों सहित अन्य दुकानों में मालिक का नाम लगाना जरूरी होगा। ना केवल मालिक बल्कि वहाँ जो काम कर रहा है स्टाफ उसका नाम भी लिखना होगा। साथ ही में सीसीटीवी भी लगाने होंगे ताकि पूरी नज़र रखी जा सके कि वहाँ जो खाद्य पदार्थ बन रहे हैं उनकी शुद्धता है या नहीं, या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं। और इस निर्णय को 24 तारीख से लागू करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश, अब बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में संजौली में जो विवाद हुआ था उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ तय बाजारी का मुद्दा उठा था कि बाहर के लोग वहाँ तय बाजारी कर रहे हैं और उनकी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। इसी को लेकर के जब विधानसभा में हंगामा हुआ था तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष के मार्फत टाउन बैंडिंग कमेटी बनाने का निर्णय लिया था
और इस टाउन बैंडिंग कमेटी में विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हैं। उन्होंने पिछले कल ही इस मामले को लेकर के व्यापार मंडल और विधायक से बात की थी और उसके बाद आज उन्होंने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की तर्ज पे इस निर्णय को प्रदेश में भी लागू करने का फैसला किया है, जिससे जो भी रेहड़ी फड़ी लगा रहा है या अन्य संस्थान चला रहा है उनके मकान मालिकों की जानकारी सार्वजनिक होगी और लोगों को पता लगेगा कि कौन लोग हैं, किन्हें ये चीज़ें आवंटित हुई है और उसे कौन संचालित कर रहा है। और उन्होंने बाकायदा अपने सोशल मीडिया पे योगी की इस खबर को शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। अब विक्रमादित्य सिंह अपने निर्णय से ना केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा को भी चौंका देती हैं, क्योंकि भाजपा भी कभी सपने में नहीं सोच सकती है कि कांग्रेस का एक मंत्री इस तरह से योगी के निर्णय की सराहना करते हुए उसे प्रदेश में लागू कर देगा। आइए सबसे पहले भाजपा नेता चेतन बरागटा का बयान सुनाता हूँ, किस तरह से वो आभार जता रहे हैं विक्रमादित्य सिंह का। हम धन्यवाद करते हैं विक्रमादित्य जी का, और यहीं हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश करते हैं। मोदी जी ने अनगिनत काम किए हैं, हमारी सरकारों ने अनगिनत काम किए हैं हिंदुस्तान के अंदर। हमारी सक्सेस स्टोरीज, हमारी अच्छी पॉलिसीज, कांग्रेस की जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में, उनको भी उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। हम सबका ध्येय है, हम सबका ऑब्जेक्टिव है। विक्रमादित्य सिंह बीच बीच में ऐसे फैसले लेकर के कांग्रेस सरकार को भी चौंका देते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने वक्फ बोर्ड के मामले में भी स्पष्ट किया था कि बदलते समय के अनुसार अब वक्फ के नियमों में भी बदलाव की जरूरत है। इस पर भी काफी चर्चा, काफी बयान और काफी विवाद हुआ था। अब उसके बाद योगी मॉडल को लागू करके विक्रमादित्य ने सरकार में एक अलग सोच और एक अलग लाइन का संकेत दिया है। विक्रमादित्य अक्सर अपने इस तरह के बोल्ड बयानों के चलते ना केवल सरकार बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा में रहते हैं। आइए आपको सुनाता हूं विक्रमादित्य सिंह का ये बयान कि क्यों उन्होंने इस मॉडल को प्रदेश में भी लागू करने का निर्णय लिया। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज़ बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएँ लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएँ भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं ख़ास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। तो ये था विक्रमादित्य सिंह का बयान। अब देखते हैं कि ये प्रदेश में कब लागू होता है और इसका प्रदेश की राजनीति और प्रदेश के हमारे लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखना है कि कांग्रेस सरकार की क्या कोई इस पर प्रतिक्रिया आती है। ऐसी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।